नमस्कार दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सीजीएल 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा है, धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका आंसर डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी डायोप्टर। लेंस की जो प्रकाशीय शक्ति के माप की इकाई होती है यानी क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। इसका उत्तर नंबर डी सही है। चौथा प्रश्न है, माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था। तो माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा भी ऊर्जा की इकाई है, कैलोरी भी ऊर्जा की इकाई है और जूल भी ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन जो है वो बल की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। सही है, बिल्कुल ये कथन सही है। बी ऑप्शन बी में कह रहा है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये भी सही है। सी ऑप्शन में कह रहा है प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी ये कथन हमारा सही नहीं है। अतः इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर है पवन वेग मापी यानी ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है इसकी खोज 1450 में लियोन बटिस्टा नामक एक इटालियन आर्किटेक्ट और ऑथर थे, उन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी 1450 में आविष्कृत पवन मापक यंत्र का नाम पवन वेग मापी यानी एनीमोमीटर था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। घूर्णन गति कह रहा है ब्लेड के पंखे के ब्लेड्स में होती है। दूसरा कह रहा है कि आवर्त गति घड़ी की सुइयाँ, ये भी सही है। सी नंबर दोलन गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी सही है। डी नंबर कह रहा है स्थानांतरित गति यानी चट्टान से गिर रही एक गेंद, तो ये भी सही। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत युग्म है, यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पंखे के ब्लेड्स जो होते हैं वो वृत्तीय गति करते हैं, ना कि घूर्णन गति। घूर्णन गति जो होती है इसे अंग्रेजी में रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कोई पहिया ज़मीन में लुढ़क रहा हो या कोई डिस्क लुढ़क रही हो तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएँ समान हैं। तो विमाओं के बारे में आप जानते होंगे
तो इसका ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शक्ति और जड़त्वागुण। तो शक्ति की जो विमा होती है, शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा की जो विमा होती है, यानी ऊर्जा की विमा कार्य की विमा के बराबर होती है। कार्य का फार्मूला होता है F/R और बटे समय है। F बल है यहाँ पर, R दूरी है। तो बल की विमा होती है mL/T-2, इसके बाद गुणा में R यानी दूरी की विमा L हो गई। ये सब बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और बटे T समय की विमा T होती है। T जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी, तो T की पावर -3 हो जाएगी, और L और L की पावर 2 हो जाएगी। L और L का गुणा। तो क्या होगा कि शक्ति की विमा हो जाएगी, शक्ति की विमा हो जाएगी mL/2T-3, ये शक्ति की विमा हो जाएगी। इसके बाद जड़त्वागुण। जड़त्वागुण की विमा जो होती है, जड़त्वागुण फार्मूला होता है I यानी इनर्शिया बराबर mR²। I बराबर mR² होता है। तो m यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m, और r है दूरी। तो द्रव्यमान की विमा m और दूरी का स्क्वायर है, तो दूरी की विमा l होती है, तो mL/2। और शक्ति की विमा क्या थी, mL/2T-3। तो ये युग्म, इसकी मतलब इस युग्म की विमाएं समान नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कार्य और कोणीय विस्थापन, ये भी ऑप्शन गलत है। कार्य और बलागुण। कार्य की विमा देख लेते हैं। कार्य की विमा यानी ऊर्जा की विमा के बराबर होती है, यानी कार्य की विमा होती है mL/2T-2। ये हो गई कार्य की विमा। और बलागुण होता है, बलागुण का फार्मूला होता है टाउ बराबर F/R, यानी बल गुणा दूरी। तो F यानी बल की विमा हो गई mL/T-2, और गुणा में L है, तो L और L 2 हो गए, तो mL/2T-2। ये हो गई बलागुण की विमा, जो कि कार्य की विमा के बराबर है। अतः इसका ऑप्शन C सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है। तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों पिंडों के बीच के अंतर के बराबर होता है। दोनों पिंडों के बीच के अंतर के कह रहा है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है पिंड पर लगने वाला परिणामी बल यानी कुल बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है, ये ऑप्शन सही है। तो जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं किसी पिंड पर, तो जो परिणामी बल होता है उन दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। अगर दोनों बल विपरीत दिशाओं में लगे हैं और दोनों बल बराबर हैं, यानी अगर इधर भी F लगा है, ये पिंड है, और इधर भी F लगा है, तब परिणामी बल 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर जो होगा F-F यानी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों, ये रहे SSC CGL 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में फिजिक्स के पूछे गए 10 प्रश्न। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी